नमस्कार किसान भाइयों, सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे कि आपको जो कॉटन है वो घर में स्टोर करके रखना है या नहीं रखना, जिनमें अगर गुलाबी सुंडी का अटैक ज़्यादा है, और भाव क्या रहने वाला है आने वाले समय में कपास के। तो इन सभी बातों पर इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को किसान भाइयों आप आखिर तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले बात आती है किसान भाइयों कि हमें इसको भंडार करके रखना या नहीं रखना। किसान भाइयों, तो उससे पहले आपको, अगर भंडार करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी किसान भाइयों, कि जो आप अभी खेत से चुगाई करके जो नरमा आपने घर में डाल रखा है, उस नरमे के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि गुलाबी सुंडी कितनी की है। उसके लिए आपको क्या करना है कि किसान भाइयों, जैसे आप कॉटन लेके आए हो आपके, तो कॉटन के अंदर आपको क्या करना है कि इसके अंदर आपको सीधे जो ये आपके बिनोड़े हैं, इन बिनोड़ों के अंदर आपको गुलाबी सुंडी चेक करनी है किसान भाइयों। तो इसको बिनोड़े को ऐसे कर करके इसको देखिए भी उसके अंदर कितना का अटैक है। अगर किसान भाइयों इसके अंदर आपको गुलाबी सुंडी दिखाई देती है, अगर आपके गुलाबी सुंडी इसमें आपको दिखाई दे रही है, तो उसका एक देखना है भी कितनी दिखाई दे रही है। अगर कहीं कहीं बहुत आपको देखने पे अगर मिल रही है, तो आप उसको क्या है कि कुछ समय के लिए भंडार करके रख सकते हो, महीने 2 महीने के लिए। अगर उसमें अटैक बहुत ज़्यादा है, सिर्फ सीधा आप ऐसे उठा के लेके आ रहे हो, इसके अंदर भी गुलाबी सुंडी निकल के आ रही है, तो फिर आपको क्या है कि उसका भंडार किसान भाइयों नहीं करना। उसको कोशिश करना है कि आप मार्केट के अंदर बेच आओ किसान भाइयों। तो ये चीज़ आपको अपने जो घर में आपने कपास डाल रखे है उसके अंदर ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है किसान भाइयों कि वैसे अपने उत्तर भारत के अंदर जो गुलाबी सुंडी मिलती है, उसमें क्या होता है कि जैसे ही आपका नवंबर का महीना आया, फिर आपका नवंबर के अंदर, दिसंबर के अंदर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 5 महीने के अंदर क्या है कि डाइपोज फेज में चली जाती है, जो उत्तर भारत के अंदर हमारे गुलाबी सुंडी पाई जाती है। क्या कि मतलब वो बिना खाए पिए जिंदा रहती है, ना हिलती ना डुलती। पर क्या कि आपने जैसे कमरे में डाल रखा, अभी आप देख पा रहे हो भी गैरेज के अंदर आपने इसको डाल रखा है, पर जैसे क्या है कि ये तो पूरा प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट है, यहाँ ठंड का इतना असर होने वाला है, क्योंकि गेट आप बंद रखोगे तो क्या है कि अंदर अंदर उसकी जो गतिविधि है हो सकता है वो चलती रहेगी, क्योंकि उसको जो इन्वायरमेंट है वो फेवरेबल है उसके लिए। तो हो सकता है वो आपके जैसे उसमें क्या है कि वापिस वही, अभी अगर इसके अंदर सुंडी है, सुंडी से आपका प्यूपा बनेगा, प्यूपा से फिर आपका पतंगा बन के उड़ेगा, कॉटन की जो कपास है इनकी ऊपर अंडे दे दे, अगर इसी से वापिस क्या है वो जाके डैमेज। क्योंकि किसान भाइयों, गुलाबी सुंडी आपने देखा होगा ना पत्ते खाती, ना वो टिंडे को खाती है, वो केवल क्या खाती है, इसके अंदर जो बीज है ना अभी आपके कॉटन के अंदर, उस बीज को खा रही है। और बीज तो सारा ये बीज ही है किसान भाई, जो पीछे आपने डाल रखा है, इसके अंदर जो बिनोड़े हैं उसी को खा के नुकसान करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर अटैक ज़्यादा है आपके जो घर में डाल रखे, इसमें गुलाबी सुंडी आपको ज़्यादा दिखाई दे रही है, तो आपको इसको भंडार है वो किसान भाइयों नहीं करना। उसके बाद में बात आती है कि जो गुलाबी सुंडी अभी डैमेज कर रही है आपके कॉटन के अंदर, और वो मार्केट में लेके जाते हो, तो उसका जो प्राइस है वो आपको कम क्यों मिलता है, क्या ऐसा अंतर क्या होता है दोनों में, ये चीज़ भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है किसान भाइयों जानने के लिए। तो किसान भाइयों ये देखिए, आप 2 तरह की कॉटन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आप इसको देखिए, ये बिल्कुल आपको वाइट दिख रही है, इसमें हल्का आपको पीलापन दिखाई दे रहा है यहाँ। तो यही क्वालिटी है जो आपका जो प्राइस है किसान भाइयों मार्केट में कम लेके आते हैं, क्योंकि ये इससे जो रुई बनेगी ना किसान भाइयों, उसकी जो आपकी जो बेल आप कह देते हो, जो गांठ बनती है वो पूरी वाइट बनती है, जो इससे रुई निकलेगी। तो उसका जो भाव है किसान भाइयों वो ऑन एवरेज अगर आपको बताऊं तो लगभग 160 रुपये के आसपास जाता है। भैया अगर इस तरह की जो ये पीलापन आपको दिखाई दे रहा है गुलाबी सुंडी की वजह से, इसका जो रंग बदल रखा है ये, अगर ऐसा अगर उस रुई के अंदर होएगी थोड़ा बहुत भी रुई, तो उसका प्राइस है वो घट जाता है, वो लगभग 90 रुपये तक आ जाता है कम से कम। तो आप देखिए भी अगर व्हाइट वाली 160 रुपये बिक रही है और ये 90 रुपये तक बिक रही है, तो आप देखिए कितना अंतर आया दोनों में। तो इस वजह से जो गुलाबी सुंडी वाली जो नरमा बाजार में लेके आते हैं उसका प्राइस भी आपको कम मिलता है, क्योंकि उसके अंदर ये अगर पीलापन ज़्यादा हुआ तो उसकी कीमत कम, अगर पूरा ये वाइट होगा तो इसकी कीमत अच्छी होगी किसान भाइयों। आपको जो मार्केट में लेके आओगे तो जो मार्केट का रेट बिक रहा है उस हिसाब से आपको इसको ले लेकर, थोड़ा बहुत पीलापन आपकी जो कॉटन कपास आपने डाल रखी है तो उसका आपको प्राइस है किसान भाइयों वो कम मिलने वाला है। अब बात आती है कि आगे जो प्राइस है वो हमें कैसा मिलने वाला है, उसमें कुछ आपका फ़ायदा होगा या नहीं, आने वाले टाइम में तेज़ी आ सकते नहीं आ सकते। तो किसान भाइयों ऐसा है भी, अभी मैंने पूरे एरिया का एक सर्वे किया, सिरसा का देखा, संगरिया में देखा, हनुमानगढ़, गंगानगर के अंदर। तो किसान भाइयों रावसर भी मैं गया था, इधर आपके बादरा साइड भी मैं गया हूँ, हिसार साइड भी गई। तो जो नुकसान गुलाबी सुंडी का इस बार अच्छा खासा हर किसान के है। जो राजस्थान के ऑन एवरेज अगर मैं मान रहा हूँ किसान भाइयों प्रति बीघा के हिसाब से, वो आपकी 1 क्विंटल से लेके 3 क्विंटल के बीच में रहने वाली है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाला ऑन एवरेज अगर आपको बताऊँ। भाई अगर हम हरियाणा की बात करें किसान भाइयों, तो हरियाणा में प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 2 से लेके 3 क्विंटल, 4 साढ़े 4 क्विंटल हो सकता है। हर गांव में कुछ किसान ठीक भी होंगे, मैं भी देखा है, जो मैंने कहीं कहीं एक आधा प्लॉट अच्छा भी आ रहा है। हो सकता है कुछ एरिया जो मेरे सामने ना आया हो वहाँ कॉटन अच्छी है, पर मैंने जितने एरिया घूमा उनमें मुझे कहीं भी कपास अच्छी नहीं मिली। हाँ एक आधा प्लॉट कहीं अगर 100 एकड़ आपने देखे उसमें थे, एक आधे एकड़ में ठीक है, बाकी सब में पूरा का पूरा नुकसान है। तो किसान भाइयों हमारे यहाँ जो पैदावार है वो मुझे उम्मीद है अभी इस बार पिछले साल से भी कम इस साल आपके जाने वाली है, जो पैदावार है हमारे उत्तर भारत की। भाई अगर बात करें
अगर आपकी गुजरात की, महाराष्ट्र में, तो वहाँ अभी जो फसल है किसान भाइयों मौजूदा हालात में, क्योंकि वहाँ जून में बिजाई होती है, तो जुलाई आपका अगस्त सितंबर लगभग 90 दिन के आसपास हुई है, वहाँ भी फ्लावरिंग आनी शुरू। वहाँ अगर 15-20 दिन आने वाले समय वहाँ बताया गया वहाँ गुलाबी सुंडी किस डायरेक्शन में, क्योंकि स्टार्टिंग में वहाँ भी जो गुलाबी सुंडी का अटैक वो अच्छा खासा देखने को मिला था, जैसे अभी आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, न्यूज़ उधर की है। और मैं खुद भी पर्सनली क्या है कि थोड़े दिन पहले गुजरात में भी जाके आया हूँ, महाराष्ट्र में 20-25 दिन लगा के आया हूँ कॉटन पे, वहाँ खेतों में मैंने विजिट किया, तो गुलाबी सुंडी वहाँ में मुझे देखने को मिली। हो सकता है इस साल आपके सेंटर और जो साउथ इंडिया है वहाँ भी गुलाबी सुंडी से अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार हमारे उत्तर भारत में हुआ है किसान भाइयों। तो अब प्राइस की अगर वहीं बात कर लें किसान भाइयों, तो मुझे उम्मीद है भी हाँ 10,000 के आसपास पहुंच सकता है, पर हम किसी चीज़ के कोई हमारा कोई चैनल इसकी गारंटी नहीं लेता अब 10,000 पहुंचेगा। पर जिस हिसाब के सर्कमस्टेंस बने हुए हैं चारों साइड में, जिस हिसाब की पैदावार है, चाहे चाइना में भी कुछ इशू चल रहे हैं कॉटन को लेकर, क्योंकि जो मुख्य जो कॉटन आपके जो प्रोड्यूसिंग है उसमें कौन सा आता है आपका यूएसए, आगे आपका चाइना है, और उसके तीसरे नंबर पे आता है आपका भारत। और चाइना के अंदर इस बार कुछ इशू चल रहे हैं, उस वजह से मुझे लगता है अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट है और हमारे यहाँ भी कपास में तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है मे भी अभी जो आपके 7200 रुपये, 7300, 7500 के आसपास जो चल रहा है वो 10,000 या 10,000 से क्रॉस भी कर सकता है किसान भाइयों। पर मुझे उम्मीद है अभी थोड़ा पिछले साल से इस बार आपको जो कॉटन के अंदर है वो तेज़ी देखने को मिलेगी। और अगर आपका कॉटन अच्छा है तो किसान भाइयों आप उसको अपने घर के अंदर स्टोर करके थोड़े टाइम बाद आप उसको निकाल सकते हो। किसान भाइयों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे सुपर क्रॉप के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही घंटी का बटन दबाइए, ताकि जब भी इस तरह की और भी हम वीडियो लेके आएँ तो उसकी सूचना तुरंत आप तक पहुँच पाए। इस वीडियो को दूसरे किसानों तक शेयर करो ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच पाए। धन्यवाद।